31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। शुभारंभ बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये एक सुखद संयोग है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में कला उत्सव प्रारंभ करवाने का निर्णय लिया, जिससे स्कूली छात्रों की कला को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति की महिमा को साझा करते हुए कहा कि भारत देश का इतिहास बहुत समृद्ध है। इस देश में मृत्यु के बाद को शांत होना कहा जाता है, जो हमारी संस्कृति और आस्था को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल पद्धति का भी उल्लेख किया, जिसमें कला और विद्या को एक साथ देखा जाता था। उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि बांसुरी वादन, विराट स्वरूप और योग विद्या जैसी कलाएं भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, हमारे माननीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती श्रीमान डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, IIT इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी जी, ACS संजय दुबे जी, वीर भारत न्यास के सचिव श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, साइंस टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर अनिल कोठारी जी, डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, डॉक्टर विवेक कटारे जी, इस अवसर पर समस्त विज्ञान विषय से जुड़े हुए जिज्ञासु बंधुओं, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, झीलों की नगरी भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस में देश से विदेश से सभी पधारे वैज्ञानिक, विज्ञान प्रेमी और खास करके हमारी मन में जिज्ञासा लेकर के ये जो भावी पीढ़ी बैठी है, मैं आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और मुझे इस बात का और आनंद है, जब आज इस बाल कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के तो है ही, देश की सीमाओं के बाहर जा करके भी हमारे पड़ोस के मित्रों से, पड़ोस के देश मित्रों से, गल्फ कंट्री से भी हमारे अपने शिक्षकों के साथ बच्चे आए। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। कई सारे विषय, कई सारी बातें एक साथ यहाँ इस कार्यक्रम में भी हुई और बहुत सारी संभावना आपके जीवन की भी आगे की जुड़ी हुई है। कुछ चीजें मेरे मन में भी है, जैसे आपके से बात करने खड़ा हूँ, सरकार का मुखिया एक उत्तरदायित्व है और एक ऑब्जर्वेटरी का आज यहाँ पर हमने नया उसका नवीनीकरण करते हुए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका शुभारंभ किया है। माननीय सुभाष जोशी जी जुड़े हुए, बाकी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं डोंगला वेधशाला की उस नए उपकरण के साथ शुभारंभ की उसकी बधाई भी देना चाहूँगा। और कई सारी जब विज्ञान कांग्रेस के बातें कर रहा हूँ तो मेरे मन में कई प्रश्न भी आ रहे हैं कि उनके उत्तर नहीं मिलते हैं, आपके माध्यम से मिल जाए। बहुत अच्छी बात है कि जब डोंगला की बात कर रहे हैं तो वो उससे भी जुड़ते हैं, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये मेरे समझ में नहीं आता है कि हमारे आज के सबके युग में हम जब समय देखते हैं तो समय तो हम घड़ी से ही देखते हैं ना, घड़ी से, और घड़ी चलती है सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा के बलबूते पर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये परिक्रमा की शुरुआत का या समापन का जो समय मालूम पड़ना चाहिए। प्रकृति के अंदर कौन सा ऐसा जीव है जो रात को 12 बजे अपनी दिनचर्या चालू करता है? कैसे बदलता दिन 12 बजे रात में, समझ में ही नहीं आता है। आपको किसी को समझ में आता है क्या? 12 बजे दिन बदल गया, हम सब ताली बजाते हैं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी की यात्रा की तरफ जाते हैं। मैं साइंस की दृष्टि से बोल रहा हूँ, हमारे मन में कभी प्रश्न आता है कि नहीं आता है, ये कौन सी पोगापंथी है? किसने सिखा दिया कि 12 बजे बदलता है? दुनिया में कोई भी जीव की अपनी, अगर उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, नया दिन उसके लिए आता है तो या तो सूर्योदय से आता है या सूर्यास्त से आता है, इसके अलावा कोई है क्या बीच में? लेकिन हम विज्ञान में बात कर रहे हैं, लेकिन घड़ी रात की 12 बजे मिला रहे हैं।
तो या तो ये सही है वो सही है, इसका उत्तर आपके माध्यम से मिलेगा। मुझे इस बात की पूरी संभावना है, इस भाव से आप आगे बढ़ेंगे। जब हम इससे बात कर रहे हैं तो मैं जब ये बात आपके सामने रख रहा हूं तो अतीत के इतिहास से जोड़ करके बात करना पड़ेगी। आज से 300 साल पहले तक दुनिया में समय की गणना करने के लिए भारत और आसपास के देश, हमारे समूचे एशिया के, और ये हमारा सौभाग्य भी है कि इस मामले में गल्फ कंट्री के लोग आए, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी सहमत इस बात कि ये ग्रीनविच से समय का स्टैंडर्ड का तय होना, इसका कोई आधार कहीं कोई अभी तक तो मिला नहीं। ये आधार जरूर था कि हाँ 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो भारत से सम्मान उठा करके ले गए, वो अपना फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम उनने वहां से तय कराया। और जब उनके बाद अंग्रेज हावी हुए तो उन्होंने कहा नहीं तुम में कोई दम नहीं है, ये तो मान सम्मान हम ले जाएंगे, तो वो ग्रीनविच में ले गए। अब ग्रीनविच में जाने के बाद दुनिया में समय कहां से तय हो रहा है? ग्रीनविच से हो रहा है। लेकिन ये बात बताओ कि अगर अपन अब साइंस की दृष्टि से आते हैं कि हमारे पृथ्वी और कई कितने अच्छे संयोग भी है, हम अगर अपने आसपास में वो चीज देखें तो वो दिखाई भी देती है। जैसे पृथ्वी गोल है, इसको जानने समझने के लिए टेलीस्कोप और पता नहीं क्या क्या लगा, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में पहले से ही भूगोल बोल रहे हैं, और भूगोल बोलते ही पृथ्वी गोल है अपने आप दिख रही कि नहीं दिख रही, ये ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैलीलियो ने टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रह दिखाए, मान लिया दिखाए, लेकिन हमारे यहाँ तो सत्यनारायण की कथा हो या कोई भी हो, नवग्रह की पूजा पहले से हो रही कि नहीं हो रही? ये कौन से टेलीस्कोप से देख ली, पता ही नहीं चल रही। हमारे अपने इस ज्ञान के आधार पे बात कर रहे हैं। हमारी पूजा पाठ होगी, बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ साइंस की बात होगी, इसलिए कोई पूजा पाठ की बात नहीं करना चाहिए, इसके लिए विस्तृत दायरा चाहिए। अरे हमारे से बड़ा विस्तृत दायरा कहाँ रहेगा? हमारा इस पूरे सौर मंडल में समूची ऊर्जा का केंद्र तो सूर्य है, गलत तो नहीं कह रहा हूं, सूर्य से है ना। इसलिए कोई भी कार्य का बिना दीप जलाए हमारा होता ही नहीं है, हम तो उसको तो नमन कर रहे हैं, इससे बाहर का जा रहा है।